प्रभात प्यारे दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत हमने अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ लिया था। आज हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कल उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया था और 4 भागों में से 2 भाग हमने कल पढ़ लिए थे, तत्सम तथा तद्भव शब्द। लेकिन आज हमारे पास जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं वो हैं देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक है ना, तो आज हम इनको पढ़ते हैं। आइए देखें कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में या 5 भागों में बांटा गया है। कहीं कहीं 4 भाग, कहीं कहीं 5 भागों में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांट रखा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशज शब्द। इनमें से ये तत्सम शब्द, तद्भव शब्द हमने कल पढ़ लिए थे, लेकिन आज जानेंगे देशज शब्द और विदेशज शब्द के बारे में। अब देखो, देशज शब्द का अर्थ होता है देश धन जात। तो देश का तो देश में और जा का होता है जन्म, देश में जन्म। ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही जिनकी उत्पत्ति हुई है, जिनका उद्गम हुआ है, जो शब्द पैदा हुए हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर देखो, जैसे थैला हो गया, गड़बड़ हो गया, पेट हो गया और पगड़ी हो गई इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है, अर्थात हमारे भारतवर्ष में ही उन शब्दों की उत्पत्ति हुई है, उद्गम हुआ है। ठीक है ना, वे शब्द हमारे देश में ही पैदा हुए हैं और हमने उनको क्या है प्रयोग में लाया। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अब उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे पास विदेशज शब्द। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेशज शब्द देखिए बच्चों, विदेशज शब्द विदेश धनजा। तो विदेश धनजा, विदेश में जा करता है जन्म। शब्द का अर्थ हुआ है विदेश में जन्म। ऐसे शब्द जिनका जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, विदेश में हुआ है, ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। लेकिन उन शब्दों का प्रयोग किसी क्षेत्रीय प्रभाव से या किसी आवश्यकता अनुसार में हम लोगों ने क्या है उस भाषा का क्या है प्रयोग किया है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात वह शब्द जो किसी अन्य देश में जन्मा हो और उसका प्रयोग हमने क्या है प्रचुर मात्रा में किया, ठीक है ना, या हमने उसका प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में किया है, तो उस शब्द को क्या है? विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हॉस्पिटल हो गया, अस्पताल हो गया, कैप्टन हो गया, कप्तान हो गया इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनका जन्म जो विदेश में हुआ, लेकिन हमने क्या है उनमें कुछ परिवर्तन होने के कारण हमने क्या उनका प्रयोग अपने देश में किया है। ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब हमारे पास पांचों जो मैंने बताया था संकर शब्द, अर्थात जो हमारे हिंदी व्याकरण कक्षा 8 के जो जितने भी विद्यार्थी हैं, यदि उनको पढ़ेंगे, इस शब्द विचार को पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत हमारे पास शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। जबकि अन्य किताबें यानी जैसे आप प्रतिस्पर्धा की तैयारी करते हैं, तो उस दशा में जो है किसी किताब के 5 भागों में बांटा गया है, तो उसके अंतर्गत हमने 4 भाग तो पढ़ लिए। लेकिन जो अंतिम भाग है इसका संकर शब्द आपकी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन वह किसी कम्युनिकेशन की किताब में दिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें है संकर शब्द। संकर शब्द का अर्थ होता है किसी विभिन्न 2 भाषाओं के स्रोत से जिनका उद्गम हुआ है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो 2 वे शब्द जो विभिन्न भाषाभाषी यानी 2 विभिन्न भाषाओं से जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहलाते हैं। ये परिभाषित 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्द, जो 2 भिन्न स्रोतों से, जैसे हिंदी प्लस संस्कृत, जब ये 2 एक शब्द हिंदी से है और एक संस्कृत से, यदि दोनों को मिलाया जाता है तो संकर शब्द कहलाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से एक अंग्रेजी के शब्द हो गए, एक हिंदी के शब्द हो गए, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या है? संकर शब्द कहलाता है। एक फारसी का शब्द हो गया, एक अंग्रेजी शब्द हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने दिया है छायादार। छाया क्या संस्कृत शब्द है, दार क्या है फारसी का शब्द है, तो छायादार बन गया। ठीक है ना, रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो क्या है? रेलगाड़ी हिंदी का शब्द है और यह क्या है? रेलगाड़ी बन गया। सीलबंद, सील अंग्रेजी का शब्द है और बंद क्या है? फारसी का शब्द सीलबंद बन गया। ठीक है ना, तो इसके बाद हमारे पास 2 महत्वपूर्ण बिंदु और बचे हैं। विकाय शब्द कल पढ़ेंगे।